सही कहा है कि ठंडे दिमाग से और शांति से सोचने पर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकल सकता है। हाय गाइस, मैं हूं जय मेहता और आज मैं आपको इसी बात के ऊपर एक छोटी सी कहानी शेयर करने वाला हूं। एक बार एक फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर काम कर रहे थे, तो फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि चलो आज देखते हैं कि सब लोग बराबर काम कर रहे हैं या नहीं। तो वो फैक्ट्री के अंदर गया चेक करने के लिए। सब कुछ चेक करने के बाद वो बाहर आया तो उसका ध्यान अपनी कलाई पर गया कि उसने जो घड़ी पहनी थी वो घड़ी उसके हाथ में नहीं थी। अब वो टेंशन में आ गया क्योंकि वो घड़ी उसकी सबसे फेवरेट घड़ी थी, क्योंकि उसके पापा ने सबसे पहली गिफ्ट वो घड़ी ही दी थी। तो इसलिए वो टेंशन में आ गया और वापस से फैक्ट्री में गया चेक करने के लिए कि कहीं पर वो घड़ी गिर तो नहीं गई। वो जहाँ पर बैठा था वहाँ पर उसने चेक किया, उसके आजू बाजू उसने चेक किया, लेकिन उसे वो घड़ी नहीं मिली। फिर बाजू में खड़े एक वर्कर ने पूछा कि सर, लगता है आप कुछ ढूंढ रहे हैं, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। मालिक ने कहा कि मेरी एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की घड़ी यहाँ पर कहीं खो गई है, तुम मेरी उसे ढूंढने में मदद करो। फिर वो दोनों उस घड़ी को ढूंढने लगे, लेकिन वो घड़ी कहीं पर नहीं मिली। अब मालिक बहुत टेंशन में आ गया। उसने सब वर्कर को बुलाया और कहा कि मेरी एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की घड़ी यहाँ पर कहीं खो गई है, जो भी उसे ढूंढकर मुझे देगा मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। फिर किया, सब वर्कर उस इनाम की लालच में आसपास सभी जगह उस घड़ी को ढूंढने लगे। धीरे धीरे शाम हो गई, फैक्ट्री बंद करने का टाइम हो गया, लेकिन अभी तक वो घड़ी किसी को नहीं मिली। अब मालिक और भी टेंशन में आ गया और सब पर गुस्सा करने लगा कि तुम सब मिलकर भी एक छोटी सी घड़ी को नहीं ढूंढ पाए। मालिक की डांट सुनकर सब वर्कर अपने अपने घर चले गए, लेकिन एक वर्कर वहीं पर खड़ा रहा। उसने जाकर मालिक से कहा कि सर, आप बेफिक्र होकर घर जाइए और मुझे आपकी फैक्ट्री की चाबी दीजिए, मैं आपकी घड़ी ढूंढकर सुबह आपके घर पहुंचा दूंगा। मालिक ने कहा ठीक है, तुम चाबी ले जा सकते हो। सुबह होते ही वो वर्कर मालिक के घर पहुंचा और मालिक के हाथों में उसकी ब्लैक एंड व्हाइट घड़ी उसको दी। मालिक बहुत खुश हो गया। उसने कहा जो काम सब लोग मिलकर भी नहीं कर पाए, तुमने वो काम अकेले में कैसे कर लिया। वर्कर ने कहा सर, मैं देर रात को फैक्ट्री में गया था, वहाँ पर जरा सा भी शोर नहीं था, एकदम शांति थी। मैं जाकर एक जगह बैठ गया, फिर मैंने आपकी घड़ी की हल्की हल्की टिक टिक की आवाज़ सुनी। मैंने धीरे धीरे उस आवाज़ का पीछा किया और थोड़ा सा ढूंढने पर मुझे वो घड़ी मिल गई। ये सुनकर मालिक बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने उस वर्कर को इनाम तो दिया, साथ में उस फैक्ट्री का सुपरवाइजर भी बना दिया। हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है, छोटी सी प्रॉब्लम आने पर हम टेंशन में आ जाते हैं और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम सब पे गुस्सा करने लगते हैं। जिस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए उस पर भी हम गुस्सा करने लगते हैं। उस समय हमें शांति रखनी चाहिए और ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन हमारे पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तब हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं और टेंशन लेने लगते हैं और अपना दिमाग भी खराब करते हैं। इसीलिए हमें उस प्रॉब्लम की जगह उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं, तभी आप और मैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, हमें प्रॉब्लम की जगह उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो आप दूसरों को भी सिखाइए, यानी कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ।